आज शाम के टाइम जब मैं प्लांट्स को जो है वाटरिंग करने के लिए ऊपर आया तो मैंने देखा कि जो सिंगोनियम बाटिक है मेरे पास, उसकी जो सॉइल मीडियम है वो बहुत ज़्यादा जो है कॉम्पैक्ट हो चुका हुआ था, जिसको मैं देखिए बहुत फोर्स के साथ अलग कर पा रहा हूँ इस तरह से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके रीज़न शेयर की जाए। हालांकि आप देखें इसकी ग्रोथ तो नहीं रुकी, ग्रोथ तो बाती की बहुत अच्छी हो रही है, अभी स्टार्ट हुई है। तो इस स्टेज पर प्लांट के साथ क्या करना चाहिए? अब जितने भी सॉयल एक्सपर्ट्स हैं, प्लांट गार्डनिंग एक्सपर्ट्स हैं, वो तो सबसे पहले यही बोलेंगे कि इतना कॉम्पैक्ट मीडियम है, आप फ़ौरन से प्लांट का जो है मीडियम चेंज करें। लेकिन मैं मीडियम चेंज नहीं करना चाहता। उसकी वजह यह है कि जब मैं मीडियम चेंज करूंगा तो इसकी रूट्स बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएंगी, और रूट डिस्टर्ब होने का मतलब है कि प्लांट को नए सिरे से अडॉप्ट करना पड़ेगा नए मीडियम के अंदर। और ये जहाँ पर पंजाब में जिस साइड पर हम रहते हैं वहाँ पर इस टाइम रातें जो है अब काफ़ी ठंडी हो चुकी हुई हैं, और दिन में जो है अभी भी गर्मी होती है। तो मैं इसको भी रिपोर्ट करूँगा तो क्या पता है इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाए, ना हो, या फिर इसके मरने के भी चांसेस हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं उन सब लोगों के लिए जिनके इस टाइम मौसम जो है हमसे मिलता जुलता ही चल रहा है। तो सॉइल कंपैक्शन है इसमें काफ़ी ज़्यादा, तो उसको तो सबसे पहले मैं इस तरह से कर लूँगा, ठीक, कि मैं इसकी गोटी कर दूँगा ताकि जो मिट्टी सख्त है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। एक फ़ायदा मुझे ये हो गया है कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी जा रही है, इस वजह से मुझे जो है इसको रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके प्लांट की ग्रोथ रुक चुकी है, सॉइल कंपैक्ट है, उस सूरत में आपको प्लांट को रिपोर्ट ही करना पड़ेगा। मैं इसकी रूट्स जो है उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, सिर्फ जो कंपैक्ट है सॉइल उसको मैं जो है थोड़ा सॉफ्ट कर रहा हूँ। अब मैंने इसको सॉफ्ट कर लिया। खाद मैंने इसकी जब मीडियम, यही मीडियम यानी कि जो सादी मिट्टी थी, जो है भालू मिट्टी जिसको कहते हैं, उसमें मैंने जो है इसके सॉइल मीडियम में ही गोबर की खाद डाल दी थी। मैंने ये इम्पोर्टेड पौधे को जो है देसी मीडियम में लगाया हुआ था। आप देखिए ग्रोथ पे कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि बहुत अच्छी हो रही है। अब एक काम जो मैं इसके अलावा और ये करूँगा कि पानी डालने से पहले ये मेरे पास पड़े हुए हैं कोको चंक्स, नारियल के जो ऊपर के वो कवर के जो है उनके चंक्स बना लिए हैं, और वो चंक्स भी मैं जो है इसमें ऐड कर दूंगा। उससे ये होगा कि ये जो मिट्टी जो है फ़ौरन जल्दी खुश्क होने की वजह से जो है ये पानी नहीं रह पाता इसमें, तो अब ये थोड़ी सी सॉइल में वाटर रिटेंशन रहेगी। तो ये मेरी एक छोटी सी टिप थी उन लोगों के लिए जो अपने पॉट को सॉइल मीडियम को चेंज नहीं करना चाहते और उसी पॉट के अंदर जो है प्लांट को ग्रो करें, वो भी उस सिचुएशन में जब देखें कि उनका सीज़न जा रहा है। क्योंकि सिंगोनियम का सीज़न जो है अब जा रहा है, उनका सीज़न जो होता है वो बरसात में सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं, और वही टाइम होता है जब इन्होंने ग्रो करना होता है। बारिशें बिल्कुल कम हो चुकी हैं और धूप निकलती है, वो भी बहुत ही डिफ्यूज्ड लाइट सी यहाँ पर धूप निकल रही है। आजकल बादल आ जाते हैं उसमें भी आधा दिन, और शाम को वैसे ही ठंड हो जाती है। पहले जब मैं पानी डाला करता था पॉट में तो अगले दिन सुबह तक खुश्क हो चुका होता था। अब आप देखें सितंबर के एंड में मैं जब पानी डालता हूँ रात के टाइम, अगर शाम को डालूँ तो मुझे सुबह फजर के बाद यहाँ पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर मुझे 3-4 बजे दोबारा पानी डालना पड़ता है अगर मैं ना डालूँ तो। अब जहाँ पे मैं पहले दिन में 2 दफ़ा पानी डालता था, अब 1 दफ़ा पानी डाल रहा हूँ, और उसके साथ भी ये प्लांट बहुत खुश है।